अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फिर से मैं आज आपके लिए एसएससी जीडी की मैथ्स क्लास में बेटा शानदार क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेटा बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। वीडियो को बेटा एंड तक जरूर देखिएगा, स्क्रिप्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा बेटा। तो शुरुआत करती हूँ मैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या बेटा, 11 परिमाणों का औसत 60 अंक है। यदि पहले 6 परिमाणों का औसत 59 अंक है और अंतिम 6 परिमाणों का औसत 62 अंक है, तो छठवें परिमाण के कितने अंक है बेटा। तो बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझेगा। औसत वाला चैप्टर है, एवरेज वाला चैप्टर है, एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो बेटा डेली ही क्लास में मैं आपको हर एक चैप्टर के 2 क्वेश्चंस करवाती हूँ। तो आज की शुरुआत करेंगे हम एवरेज वाले चैप्टर से। जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन मेरे को आपको दिया जाता है, मैंने आपको हर एक चीज़ बताई है। यदि 11 परिमाणों का अंक औसत 60 है, तो 11 का अंक टोटल कितने अंक होंगे बेटा, 11 गुना 60 कितना हो गया बेटा, 660 हो गया। ठीक है बेटा। इसी प्रकार यदि 6 परिमाणों का औसत 59 है पहले, तो टोटल 6 स्टार्टिंग के 6 अंक, 6 परिमाण के टोटल अंक कितने हो गए बेटा, 6 गुना 59 हो गया बेटा। ठीक है बेटा, गुना करेंगे 6 निम 54 हो गया, 5 से 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30 और 5 54 35, सॉरी 5 ऐसे लगा, 6 निम 54, 5 लगा, 5 छः 30, 30 और 5 354 अंक हो गया। इसी प्रकार अंतिम 6 परिमाणों का औसत कितना है, 62। तो अंतिम के 5 परिमाण के टोटल कितने अंक हो गए, 6 गुना 62 बेटा। 6 दूनी 12, हासिलेगा 1, 6 6 36 और 1 37, कितना आ गया, 772 आ गया। पूछा क्या है, छठवें परिमाण का कितने अंक है बेटा। तो आपने क्या करना है, जो शुरू के 6 परिमाण और लास्ट के जो 6 परिमाण उनका टोटल कितना होगा बेटा, टोटल अंक इन 6 का और लास्ट के 6 का टोटल कितने अंक होंगे बेटा, 6 हो गया, 12 हो गया, 726 हो गया। तो आपने क्या करना है, जो पहले 6 के और लास्ट के 6 का उनका योग से घटा देना है, जो कि 6 परिमाणों के औसत में से। तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो 726 में से 660 को आपने क्या करना है, घटा देना बेटा। कितना आ गया, 6 हासिल के 12 के 6, तो 66 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आएगी बेटा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना बेटा। औसत वाले अंक को ऐसे ही सोल्व किया जाता है। फिर भी कोई दिक्कत है तो बेटा मुझे ज़रूर बताइएगा, आप अपने कमेंट सेक्शन में देख के मुझे बता दीजिए कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है बेटा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको बिल्कुल जीरो लेवल समझाऊँ, कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। बेटा अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य वो संख्या होती है जो अपने अलावा किसी और से नहीं करती। ठीक है बेटा, जो अपने अलावा किसी और से नहीं करती, जैसे कि 2, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 1 2 3 4 5 हो गई, 6 है, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 8 2 से कटेगा, 10 2 से कटेगा। ये संख्या है, वो संख्या है जो अपने अलावा किसी से नहीं कटती, वो अभाज्य संख्या होती है बेटा। ठीक है बेटा। तो इनका औसत निकालने का, जब भी आपसे औसत पूछ लिया जाए, तो आपने इन सभी संख्याओं का योगफल 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बटे ये टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, जितना कि आपसे पूछा गया है उससे भाग कर दो बस। 17 17 3 20 25 27, 27 बटा 5 हो गया बेटा। आंसर पॉइंट में आएगा, सीधा पता चल रहा है, 5 5 25 होगा, 5 कुछ पॉइंट कुछ आएगा। पॉइंट किस पे है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है बेटा, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, यदि 1/b = 7/9 है, b/c = 3/5 है,
तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए बेटा। ये क्वेश्चन बेटा अनुपात समानुपात वाले चैप्टर से, रेशो एंड प्रोपोर्शनल वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है बेटा। बहुत ही इजी नंबर मिलते हैं इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं होता है। देखिएगा किस प्रकार से इसको मैं सॉल्व करूँगी ट्रिक से। बेटा ए बटा अनुपात बी अनुपात सी हमें निकालना है बेटा। तो ए बटा बी बराबर कितना 7/9 दे रखा है। इसका मतलब क्या है बेटा, ए की वैल्यू यहाँ पे 7 है, बी की वैल्यू यहाँ पे 9 है, तो आपने 7/9 लिख देना है। ठीक है बेटा। उसी प्रकार आगे बी बटा सी देखा, बी की वैल्यू 3 दे रखी है और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 5 दे रखी है। तो आपको नीचे जो 3 दे रखा है आपने 3 यहाँ पे लिखना है। इस पॉइंट को ध्यान से समझना बेटा। जो दूसरी वैल्यू दे रखी है वो उसके बी के नीचे लिख रही है अनुपात ये 5 इसके सामने लिखना है, ना कि आपने यहाँ लिख देना है। क्योंकि यदि आप यहाँ लिखोगे तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू ऊपर वाली में, जो कि बेटा बहुत से बच्चे यहाँ पे करके गलत करके आते हैं बेटा। तो जो वैल्यू जहाँ पर लिखी उसके सामने आएगी बेटा। ठीक है बेटा। अब इसको हम सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे सोल्व, ठीक है बेटा। तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं, आपको जो सा मेथड ठीक लगेगा आप उस तरीके से करेगा। देखो यहाँ पे सी है, सी यहाँ पे क्या रखेंगे हम, आपको देखना सी का पड़ोसी कौन है, बी, बी की वैल्यू कितनी है 9, तो यहाँ पे आपने 9 लिख देना है। इसी प्रकार ए खाली है, ए का पड़ोसी कौन है, बी, बी की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे ऐसे लिख देना है। तो 7 आप क्या करना, आपस में इनकी गुणा कर देनी है ऐसे, 7 या 21, 9 या 27, 9 पंजे 45। तो इसका आंसर कितना है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा। अब मैं बताती हूँ, बहुत से बच्चे को दिमाग में ये बात भी रहती है कि 21, 27, 45 जो है बेटा वो 3 से कट जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 निगम 3, 3 पंजे 15। तो देखा जाए तो इसका आंसर कितना है, 7/9/15। देखा जाए तो इसका ऑप्शन बी, ए भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बेटा। मैं आपको बता रही हूँ जो अपना बच्चे जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करती है वो मैं आपके डाउट क्लियर कर रही हूँ बेटा। ठीक है बेटा। वैसे तो हमें यही चीज़ समझाई जाती है, यदि संख्या आपस में कट रही है तो उनको काट देंगे, लेकिन बेटा ऐसा यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ये आंसर हमें दे रखा है। जब हमें आंसर ये दे रखा है तो हम इनको नहीं काटेंगे। इन केस 27, 21, 27, 45 हमें नहीं दिया होता तब हम काट के ऑप्शन ए लिखते, लेकिन जब हमें ये चीज़ दे रखी है तो हम इसको आगे नहीं काटेंगे बेटा। तो इस पॉइंट को आप ज़रूर समझेगा और आप भी इस गलती को मत करके आना। बहुत से बच्चे ऑप्शन ए लगा के आते हैं और मार्क्स करते हैं, कहते हैं हमने तो सही किया था लेकिन हमारा मार्क्स यहाँ पे क्यों कटा है, ये इसलिए कटा है बेटा। या इसका तरीका क्या होता है बेटा, बता देती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपने एन बनाना है, उल्टा एन। तो 7 की गुना आपने 3 से करनी है, 7 या 21। फिर आपने ऐसे ऊपर करना है, 9 या 45, नहीं 9 या 27 हो गया बेटा। फिर ऐसे कर देना है, 9 पंजे 45। देखो तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा बेटा। लेकिन बेटा ये आपके लिए 3 पॉइंट के लिए सही है। जब आपको 4 पॉइंट दे रखे होगा तो ये तब उसका मेथड, ये वाला मेथड तब अलग होता है बेटा। ठीक है बेटा। तो आपको जो सा मेथड ठीक लगेगा आप उस वाले मेथड से कर लेना। मुझे सबसे बेस्ट ये मेथड लगता है क्योंकि बेटा ये 3 में भी चल जाएगा, 4 में भी चल जाता है, लेकिन 4 में ये वाला मेथड को थोड़ा लंबा करना पड़ता है। ठीक है बेटा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम इसी की तरह एक और क्वेश्चन लेके आई बेटा। a/3 बराबर है बेटा b/4 के बराबर है c/7 के हो तो a + b/c का मान आपको पूछा गया है बेटा। ठीक है। ये कब निकाल पाओगे, जब आपको a और b c की वैल्यू पता होगी। तो इसको कैसे निकालेंगे, a/3 बराबर दे रखा, b/4 बराबर दे रखा, c/7 दे रखा बेटा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें a और b + c की वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, मैं इसके बराबर एक कांस्टेंट लेके चल देती हूँ। जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दे रखा हो तो सीधा बेटा आपने क्या करना है, इसका एक कांस्टेंट निकाल देना है। ठीक है। यदि नहीं भी निकालना है
तो इसका सीधा तरीका मैं बताऊँ आपको ये ऐसे भी नहीं करना है, ये तो बेटा बहुत लंबी प्रोसेसिंग चली जाती है। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 9th 10th 11th में कि आपको कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वैल्यू निकालते हैं बेटा। लेकिन क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना तो टाइम होता भी नहीं है कि आप इसको कैलकुलेशन करेंगे। सीधा आपने क्या रखना है, जो इसके बटे में है वही ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू, बस पुट कर दीजिए। निकाल के देख लो, आंसर सेम ही आएगा। ए बराबर करोगे तो 3x आएगा, बी बराबर 4x आएगा, सी बराबर 7x आएगा। वही वैल्यू निकली है ना बेटा, तो इतना लंबा करना ही क्यों। ये ट्रिक होती है। 3 + 4 + 7/7, 14/7, 7 दूनी 14। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बेटा। इस वाले मेथड में करोगे टाइम वेस्ट होगा। ट्रिक्स है सीधा, जो बटे में वैल्यू है वही उसकी ए की वैल्यू होगी, वही बी की, वही सी की वैल्यू होगी। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। आप ऐसे निकालोगे ए बेटा 3 बराबर x के, तो ए बराबर 3x हो गया, वही तो बात होगी बेटा। तो इतना लंबा प्रोसेसिंग करनी ही क्यों, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना फालतू का इतना। सीधा वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल दो बस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, विवान ने अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करता है। यदि वह माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन है बेटा। प्रतिशतता वाले चैप्टर से है बेटा परसेंटेज। एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है प्रतिशतता से बेटा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा। आप देखो, उसने 100% उसकी कमाई है बेटा, तो उसने टोटल कितना खर्च किया। 40% भोजन पे 40 किया, 20 मकान पे किया, 10 परिवहन में किया, 10 किस पे किया, मनोरंजन में किया। तो 60, 70, 80, मतलब उसने अपना 80% उसने खर्च किया बेटा। तो बचा कितना उसके पास बेटा, उसके पास बचत कितनी बची होगी। आपको पता कोई भी चीज़ अपनी 100% पे होती है, खर्च कितना किया उसने, 80% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना 20%। सीधी सी बात है, 100 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचा, 20% की क्या है उसकी बचत है। उसने मतलब उस अंत में उसकी बचत है वो 1500 है, बचत है ना बेटा। तो बचत कौन है, 20%। ये 20% किसके है बेटा, 1500 के हैं। तो 20% कितने हैं इसके, 1500 के। तो एक कितने की होगी बेटा, 1500 बटा 20। 100 कितनी होगी, 100 से हम गुना कर देंगे। 20 पंजे 100, 15 पंजे 75, तो 7500 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बेटा। कुछ नहीं करना है, जितना उसने खर्च किया, जितना उसका बचा वो उसके बराबर कर देंगे। पहले 1 का निकालेंगे, फिर 100 पे निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए, पुनः 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा बेटा। बेटा देखो, इसको मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी, ठीक है। एक होता है सीधा फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला सीधा रखना, पहले की कमी माइनस की दूसरे की वृद्धि, माइनस पहले की वृद्धि दूसरी कमी बेटा 100, ठीक है। ये बेटा बहुत लंबा पड़ जाएगा। जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चंस दिया जाता है कि इतने की कमी हो रही, इतने की वृद्धि हो रही, तो वहाँ पे बिना सोचे समझे सक्सीड मेथड लगा दिया करो। सक्सीड मेथड क्या होता है, ए प्लस माइनस का बी प्लस माइनस का ए बी बटा 100, इसका फॉर्मूला होता है बेटा। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाए कि किसी में वृद्धि हो रही है दोनों साइड, या कमी हो रही है वृद्धि हो रही है, तो वहाँ पे बिना सोचे समझे आपने सक्सीड मेथड लगा देना है। तो पहले क्या हो रही है बेटा, कमी हो रही है, तो कमी जब भी की जाती है तो वैल्यू माइनस में आती है। तो माइनस का 25, वृद्धि हो रही है 20। यहाँ पे पहले कमी की बात की है, तो माइनस का 25 गुना 20 बटा 100, 25 चौके 100, 5 चौके 4 पंजे 20। तो माइनस के 25 में से 20 के, तो माइनस का 5 माइनस का 5 बराबर हो गया माइनस का 10। माइनस का 10 का मतलब क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो 10% की कमी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा।
ठीक है बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सक्सेड मेथड लगाना और सीधा इसको सॉल्व कर देना वैल्यू पुट करके बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अमित अकेला एक कार्य को 114 दिनों में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को 19 दिनों में पूरा करने के लिए अमित जैसी दक्षता वाले कितने व्यक्तियों की आवश्यकता थी बेटा। टाइम एंड समय का क्वेश्चन है, कार्य और समय का क्वेश्चन है बेटा। एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे बेटा। 3-4 तरीके से क्वेश्चन इसमें होते हैं बेटा। हर एक शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए पता नहीं होता बेटा। तो इस टाइप का क्वेश्चन सीधा क्या होता है बेटा, मैंने कल भी बताया था आपको, इसको M1 D1 बराबर होता है M2 D2। M कितने हैं, कितने दिन, अमित अकेला तो एक व्यक्ति है, कितने दिन में करना है, 114 दिन में। M2 कितना है, निकालना है, दिन कितने हैं, 19 बेटा। 19 से कितने बार कटेगा, 6 बार, 19 छिक्के 114। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यदि 15 व्यक्ति 5 दिनों में 900 रुपये अर्जित करते हैं तो 20 लड़के 7 दिनों में कितने रुपए अर्जित करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसका तरीका क्या होता है निकालने का बेटा, M1 इंटू D1 बटा जितनी राशि है, राशि को आप कुछ भी मान लो, जैसे x मान लो, यहाँ पे x1 मान लो, M2 D2 बड़ा x2 होता है। वैल्यू कितनी, 15 व्यक्ति है, 5 दिन में कितने रुपए कमा रहे हैं, 900 रुपये। M2 कितना है, 20 लड़के 7 दिन में कितने अर्जित करेंगे, x2 हमने निकालना है बेटा। ठीक है बेटा, 15 छिक्के 90 होता है, 60 आ गया बेटा। 5 से काटूंगी इसको, 5 चौके 20, 7 चौके 28, 28 छिक्के होते हैं बेटा 168। तो 1680 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है बेटा। ठीक है बेटा, फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है बेटा। ठीक है, आपको मैं हमेशा बताती हूँ, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है मुझे बेटा आप उसी टाइम कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मैं आपके डाउट ही क्लियर करूँगी, फिर मैं आगे बढ़ूँगी। वैसे तो मेरी पूरी ही कोशिश रहती है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट ना रहे बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बेटा, छिया पहले 140 किलोमीटर 3 घंटे में और अगले 180 किलोमीटर 5 घंटे में तय करता है। ठीक करती है, सॉरी लड़की है ये। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत 4 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी बेटा। ये 4 दूरी समय वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेटा कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये इस साल पूछा गया क्वेश्चन भी है, ये जो फरवरी में पेपर्स आपकी जो हुए थे उसमें 13 फरवरी में सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। ये वहाँ पे छिया नहीं था, वहाँ पे था श्लोक था, आई थिंक कुछ भी था नाम, चलो उससे आपको क्या लेना, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। तो बेटा औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। ठीक है बेटा, जब औसत चाल की बात की जाती है तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है, पहले 140 थी, फिर कितनी है 180। पहले समय 3 था, अब कितना हो गया 5 हो गया बेटा। इनको जोड़ देना है, ये हो गया 320, ये हो गया 9, 9 चौके 32, 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एक बात बेटा हमेशा याद रखना, आंसर पूछा किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ भी किलोमीटर है, यहाँ पे घंटा है, तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। यदि मुझे मीटर में या सेकंड में दिया होता तो मुझे यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत पड़ती। तो पहले सबसे पहले बेटा यूनिट ज़रूर देख लिया करो, यूनिट बच्चे नहीं देखते, सीधा करते और आंसर आपका गलत आता है बेटा, जिस कारण ये भी एक रीज़न होता है जो आपके आंसर्स गलत आते हैं बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को वह कितने समय में पार करेगी बेटा। उसी चैप्टर का है टाइम एंड समय का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, ध्यान से समझिए बेटा। फॉर्मूला आपको पता ही, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक है बेटा, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे बेटा। ठीक है,
तो हमें कितनी दे रखी है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 200 दे रखी है। और आपको हमें समय निकालना, यहाँ से समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी बटा चाल हो गया। दूरी 200 है और 100 क्या दे रखी है, उसकी वो दे रखी है चाल। ठीक है बेटा, एक चीज़ आप मेरे से याद रखें, जब भी कोई भी किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में दे रखा हो, प्रति में जो दे रखा होता है वो चाल होती है। जो मीटर में दे रखा होगा, किलोमीटर में दे रखा होगा, वो उसकी दूरी होती है। जो सेकंड में, घंटे में दे रखा होता है वो उसका समय होता है। बस ये आप हमेशा ध्यान रखना बेटा, आप ध्यान से समझना बेटा। देखो ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है बेटा। ठीक है, आंसर हमसे सेकंड में पूछा हुआ, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, सेकंड। आंसर हमें सेकंड में पूछा हुआ, इसका मतलब है जो दूरी है वो मीटर में, वो उसको मैं चेंज करने की ज़रूरत मुझे नहीं है। मुझे मीटर प्रति सेकंड में करना है तो मुझे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या होता है बेटा, 5/18 से गुना कर दूंगी तो ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये कटेगा 2 बार। ठीक है बेटा, अब क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा, ये 18 है, यहाँ ऊपर चला जाएगा, 18 दूनी 36/5 हो गया। आंसर पॉइंट में आएगा, इतना तो श्योर है। 10 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, 5 सत्ते 35, 7 दशमलव कुछ आएगा, 7.2 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। ये ट्रिक होती है कैलकुलेशन से बचने की, गुना करने से बचने की। हर एक वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैलकुलेशन से आप बच सकते हो बेटा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आज के मेरे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको आज का सक्सेस पसंद आया होगा बेटा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कल फिर मिलेंगे नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बेटा बाय बाय।